उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्म का जिक्र ज्यादा और काम का कम क्यों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को भी कह रहे हैं कि वो जो पहले गलत हुआ उसका कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। देखिए सुशांत जी, प्रेम शुक्ला जी बुला रहे हैं कि जब सिख का कत्लेआम हुआ था दिल्ली में, तो संघ जो नेता रहे उन्होंने उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जो हुआ ये सही हुआ, ये सबक मिलना चाहिए। इसकी इवन ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए आडवाणी जी धरने पर बैठे थे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इन बातों को प्रेम शुक्ला जी भुला रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि करेक्शन का क्या मतलब है। आज आपने एक और सवाल रखा कि जो अखिलेश यादव की सरकार या दूसरे लोग भेदभाव कर रहे हैं या किसी को तुष्टीकरण कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया जा सकता है वही एक सरकार करती है या कर सकती है। आज तो दिया गया आरक्षण भी आज लोग हटा रहे हैं, बैकलॉग बना दे रहे हैं, आरक्षण देने को तैयार नहीं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो दिया गया है। वो भी भेदभाव है। और जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि किसका संसाधनों पर अधिकार है, तो देखिए ये हिंदुओं को प्रभुत्व वाला देश रहा है और हम हमेशा कमजोर लोगों को सबसे पहले देते हैं। ये हमारा स्वभाव रहा है। तो इसमें जो कमजोर तबका है, जाहिर है सच्चर कमेटी की भी चर्चा हुई है कि दलितों से भी कमजोर तबका मुसलमान, हिंदू कमजोर नहीं है, संसाधनों पर हिंदू कमजोर नहीं है। प्रेम कुमार जी, हिंदू कमजोर नहीं है इस देश में। हिंदू जो है वो मुकेश अंबानी की तरह बंगले में रह रहा है। बात नहीं, हिंदू को कमजोर मैंने कहा क्या? नहीं, तो आप कह रहे हैं पहले कमजोर को देने की परंपरा रही है। ये मनमोहन सिंह ने ठीक किया था बतौर प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह की बात को मैं समझा रहा हूं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या एक मिनट, क्या आज की डेट में बीजेपी ये कर दे कि भाई जो मुफ्त के घर मिलेंगे वो पहले हिंदुओं को मिलेंगे क्योंकि हिंदू उनकी नजर में कमजोर है, आपको चलेगा क्या? हाँ, इसीलिए नहीं जमेगा क्योंकि हिंदू सबसे पीड़ित, सबसे कमजोर तबका नहीं है। लेकिन ये आपने कैसे तय कर लिया? 80 करोड़ हिंदुओं में कितने पीड़ित हैं और कितने पिछड़े तबके हैं? सही है, हिंदुओं में दलितों के लिए कर दे, उनका पहला अधिकार है इस देश की प्राकृतिक संपदा पर। क्यों नहीं होगा? नहीं, क्यों होगा? वंचितों का क्यों होगा? आप ये कह रहे हैं पहले मुफ्त के घर दलितों को मिलेंगे। संपन्न वर्ग का देखिए, आप दान दक्षिणा का जो सोच है ना, वो भी इसी से पैदा हुई है। जो कमजोर है उसको दीजिए, ये दान है हमारा, दक्षिणा है। अरे तो कमजोर का धर्म देखकर क्यों दीजिए? कमजोर का धर्म देखकर क्यों दीजिए? कमजोरी देख के दीजिए ना। सुशांत जी, ये प्रश्न नहीं सुन पाया आपका। मैं कह रहा हूं कमजोर को कमजोर है तो दीजिए, लेकिन कमजोर का धर्म देख के क्यों दीजिए? धर्म देखकर नहीं। मनमोहन सिंह ने यही कहा था, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश की संसाधनों पर। इसलिए कि वो कमजोर हैं, सिर्फ धर्म के मामले में नहीं, हर मामले में बहुसंख्यक में भी कमजोर हैं। तो ये आप गलत बात कर रहे हैं प्रेम जी, इस पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे सुशांत जी। मैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से उस बात को व्याख्या कर रहा हूँ कि हम दान दक्षिणा की पैदाइश कैसे हुई? नावेद भाई, यही समस्या की जड़ है क्या? समस्या की जड़ यही है क्या कि आप जब किसी को प्रेफरेंस देने लगते हैं तो फिर दूसरा वर्ग खड़ा होता है कि भाई ये धर्म के नाम पर क्यों हो रहा है, फिर वो चुनाव में मुद्दा बनता है। अगर हम दिव्यांग को अगर कुछ देते हैं तो क्या हम तो दिव्यांग का धर्म देखकर मत दीजिए ना भाई, दिव्यांग को दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात। मैं उदाहरण इसलिए रख रहा हूं कि नहीं, जिसको जरूरी है उसको हम देते हैं, धर्म के हिसाब से नहीं देना चाहिए, बात सही है। लेकिन हम जाति धर्म, कोई अगर धर्म पिछड़ रहा है, कोई धर्म अगर एकदम से धर्म में होने की वजह से, इस्लाम में होने की वजह से कोई मुसलमान की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है, तो क्या सरकार इस्लाम में होने की वजह से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है? तो इस्लाम में होने की वजह से शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए पहला संसाधन उनको उठा के दे दीजिए। और हिंदू वाला जो बेचारा पढ़ा हुआ है अनपढ़, उसका क्या करें? मुसलमान पिछड़ा है, तुम पीछे आओ लाइन में। दलित प्रेम कुमार जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो उन्होंने कह के गलत किया, आप उसको डिफेंड करके गलत कर रहे हैं।